मैं पूजा पितलिया गुरुकुल एकेडमी से आपकी हिंदी टीचर आज आपको क्लास 8th का 5th लेसन पढ़ाऊंगी। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, है ना। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है ना। अब इसमें लेसन के साथ साथ तुमको इसमें गद्यांश का प्रसंग, व्याख्या सब दे रखा है ना। ये आपको खुद पढ़ना है, मैं आपको लेसन पढ़ा रही हूँ, ठीक है। उसके क्वेश्चन आंसर ये है ना, इसमें से देख के आपको खुद पढ़ना है, क्योंकि ये इतना सब पढ़ेगा आएगा, उसको आपको प्रसंग, व्याख्या सब आपको बनानी पड़ेगी, है ना। तो मैं आपको लेसन पढ़ा रही हूँ और ये जो है संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या ये आपको बुक में देखकर पढ़ना है और याद करना है ना। फिर आगे पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, झाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों पर पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पहले अब चले मोबाइल फोन और है ना सब, ये पहले तो पत्र से एक दूसरे को संदेश पहुंचाते थे, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही है, व्याख्या और क्वेश्चन आंसर आप खुद पढ़ोगे, समझ में आ गया ना। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार ने से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति में से सामान पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है ना। पहले क्या था, संचार का साधन था ही नहीं, पहले बहुत तेज से पहले पहिया आए, फिर रेल चालू हुई, फिर तार से बदलाव आए, तार से ना समाचार पहुंचते हैं, फिर टेलीफोन आ गए, वायरलेस। इसमें जल्दी जल्दी से सूचना इधर से उधर पहुंच जाती। पहले पत्र ही थे खाली। इसमें भी आपको ऐसे ही है, जैसे ना व्याख्या है ना आपको पढ़नी है ना। फिर पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। कब पत्र लिखने का शुरू किया गया प्रतियोगिता, पत्र लेखन प्रतियोगिता 1972 से, है ना। वही बात है, वापस गद्यांश व्याख्या आपको पढ़नी है। फिर यही सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों को तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन अथवा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का एकलौता साधन चिट्ठी ही था। पहले खाली संचार के साधन में जो चिट्ठी ही था, पर आज भी और भी साधन विकसित हो चुके हैं, है ना। ये आपको क्वेश्चन आंसर और गद्य व्याख्या खुद पढ़नी है। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकार और उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनके पत्र रचना अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आप आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, तो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर ऐसे में संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं?
पत्र तो कितनी देर मोबाइल में कितना हो जाता है ओवर स्टेज, तो आपको डिलीट करना पड़ता है। पर पत्र तो लिखे हुए पत्र तो अपन कितने भी सालों तक उसको सहेज कर रख सकते हैं, है ना। इसकी भी व्याख्या और आप क्वेश्चन आंसर पढ़ना। तमाम महान शख्सियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियां के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आजादी से पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपनी परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितना जमीनी मजबूती लिए हुए था। इसकी भी व्याख्या और क्वेश्चन आंसर पढ़ना। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर में तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे जाते आते थे और वह जहां भी रहते वहां तक पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन को कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों को जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी में उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे, पर उसका जवाब देना बहुत जरूरी समझते थे, है ना। इसकी भी आप व्याख्या पढ़ना और ये क्वेश्चन आंसर भी दे रहे के साथ साथ में। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों की किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर भी कई भाषाओं में जाने वाली कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखी है। कहा था पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच में के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। ऐसे इसकी व्याख्या और क्वेश्चन आंसर पढ़ना। पत्र व्यवहार की परंपरा बाद में बहुत पुरानी है, पर उसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक उसका पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गाँव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की दहाड़ियों में रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार करते हैं। इसकी भी व्याख्या और क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और उनकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब नगरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गाँव या गरीब बस्ती में चिट्ठियां मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला राखिया देवदूत के रूप में देखा जाता है ना। पहले चिट्ठियां आई थी, सब कुछ थी, पत्र लिखना ही सब कुछ था। अब तो फोन पे बात करते हैं और जल्दी से बात हो जाती। पहले लोग पत्र लिखते थे, कुछ भी डाकिया बस्तियों गरीब तक पहुंचा था। कोई बाहर दूर रहता था, उसको पैसे की आवश्यकता तो मनी ऑर्डर से पहुंचा नहीं पाया, तो उनको डाकिया को देवदूत के रूप में देखा जाता था पहले, है ना। इसकी व्याख्या क्वेश्चन आंसर। अब ये क्वेश्चन आंसर है, जैसे ये करना है। फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी में करना है, सेकेंड करना है। ये सारे क्वेश्चन आंसर बुक में देख के करने हैं। ये वाले 5 चाहिए, 4, 5 पार्ट से आगे किसी की बिना डिटेल बता दे बेरिंग भेजने में कौन सी कठिनाई आ सकती है। ये आपको सब बुक में देख के कॉपी में करना है। ये है ना। और ये भाषा की बात है, इसमें से इस बुक में से ही समझना है ना। जैसे ईक लगा कर प्रत्यय बना रखा है। किसी प्रयोजन विशेष संबंधित शब्दों के पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र। आप ही पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द लिखिए, जैसे मांग पत्र, प्रमाण पत्र, सम्मान पत्र, प्रपत्र, व्यक्तिगत पत्र, संवेदना पत्र, व्यवसायिक पत्र, कार्यालय पत्र, विभागीय पत्र और परिपत्र, है ना। या बुक में देख के पढ़ना। व्यापारिक शब्द लगा के साथ ईक प्रत्यय के योग से बना है। ईक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक में खोज कर लिखिए, जैसे सैनिक, सेना प्लस एक सैनिक, दिन प्लस एक दैनिक, समाज प्लस एक सामाजिक,
रसायन प्लस एक रासायनिक, अंतर प्लस एक आंतरिक, प्रकृति प्लस एक प्राकृतिक, अर्थ प्लस एक आर्थिक, स्वभाव प्लस एक स्वाभाविक, परिश्रम एक पारिश्रमिक, इतिहास प्लस ऐतिहासिक, है ना। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं, जैसे रविंद्र रवि प्लस इंद्र, वैसे संधि विच्छेद है ये। हिम प्लस आलय हिमालय, कवि प्लस इंद्र कविंद्र, भानु प्लस उदय भानुदय, छात्र प्लस आवा छात्रावास, महा प्लस आशय महाशय, राजा प्लस आज्ञा राजज्ञा, व्रत प्लस व्रताकार, हिम प्लस आच्छादित हिमांशित, हिम प्लस अंशु हिमांशु, प्राप्त प्लस अंक प्राप्तांक। ये आपको बुक में देख के पढ़ना है और याद करना है ना। ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है।